दोस्तों, ईयर 1942 के दौरान बर्मा के मोर्चे पर एक इंडियन सोल्जर को एक जापानीज सोल्जर ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारीं। गोलियां इंडियन सोल्जर की इंटेस्टिन्स, लिवर एंड किडनीज में उतर गईं। सोल्जर गिर पड़ा। उसे डेड समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वो सोल्जर इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कावन ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो सोल्जर इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दे दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियंस की स्पीड धीमी पड़ जाती। लेकिन ये बात उस सोल्जर के ऑर्डरली को मंजूर नहीं थी। उसने सोल्जर को कंधे पर उठा लिया और पीछे पीछे चल पड़ा। उस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें उसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। डॉक्टर्स का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था। इसीलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में गोलियां निकालीं और उसकी इंटेस्टिन का डैमेज्ड हिस्सा काटकर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर्स को जरा सी उम्मीद नहीं थी कि वो जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था। यही कारण था कि वो मिरेक्युलसली रूप से बच गया। सिचुएशन नॉर्मल होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ वो जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ। वही सैम मानेकशॉ जिन्हें 1971 में इंडो पाक वॉर का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम था सूबेदार शेर सिंह। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ के प्रति अपना समर्पण ना दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा मिलिट्री ऑफिसर ना मिलता जिसे दुश्मनों या रूलर्स के सामने सही बात बोलते हुए जरा सी भी हिचक महसूस नहीं होती थी। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मानेकशॉ का पूरा नाम था सैम होर्मुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो, उनके ऑफिसर्स हों या उनके फैमिली वाले। यहां तक कि उनके पेरेंट्स तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मानेकशॉ ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 वॉर में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडियन आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की वॉर में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस वॉर में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मानेकशॉ ने ही खींचा था। 1962 में चीन से वॉर हारने के बाद सैम को बिजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले सामने कोई भी हो। बात 1971 की वॉर की है। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दें, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसका कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुईं। मानेकशॉ ने पूछा कि आप वॉर जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ। इस पर मानेकशॉ ने कहा, मुझे 6 मंथ्स का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए सबसे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके लीडरशिप में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बिग मोमेंट तब था जब वॉर बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वीकार किया था कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। तो आज हमने लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर
एंड सब्सक्राइब करें।